श्री राधे राधे। भक्तों, बहुत प्रसिद्ध बात है, मानस की है, गिरिजा संत समागम सम न लाभ कुछ पान। अर्थात शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, संत समागम जैसा दूसरा कोई लाभ नहीं होता है। तो संत समागम अर्थात बहुत उच्च कोटि के प्रेमियों का संग। अब ये तो लाभ उन्हीं को पता चलता है जो इसके प्रेमी होते हैं। हर व्यक्ति को संत समागम में लाभ नहीं दिखलाई पड़ता है। कुछ ऐसे भी होते हैं विमुख लोग, भगवत विमुख लोग, भक्ति विरोधी लोग, कि संत समागम को वो निरर्थक चीज मानते हैं। किंतु जिनके अंदर भक्ति है वो संत समागम को बहुत बड़ा लाभ मानते हैं। और ऐसी थी उषा माता जी। उनके समकालीन संतों में श्री रामदास बाबा करह वाले और आनंद दास बाबा को भी स्मरण किया जाता है। श्रद्धा से अभिभूत हो जाती थी उषा जी इन लोगों का संग प्राप्त करके। रामदास बाबा जो पटियाले बाबा के शिष्य थे, पटियाले बाबा के चरित्र आप सुन चुके हैं, तो मैंने रामदास बाबा का संक्षिप्त चरित्र सुनाया था। तो रामदास बाबा एक भावुक विद्वान थे और राघवेंद्र सरकार के अनन्य भक्त थे। जनक नंदिनी सिया जी इनकी इष्ट थी। माधुर्य रस उपासना से सिद्ध बाबा के हृदय में प्रकट जो लीलाएं होती थी, वे ही प्रवचनों में भक्तों के हृदय को द्रवित कर जाती थी। नेत्रों से अश्रु और गदगद वाणी से भावमय संस्कृति का अनूठा सृजन होता था। वे जब जब वृंदावन आते, उषा जी सपरिकर उनको प्रणाम करने जाती थी, अथवा ये मैं कहूँगा कि वो आती थी, क्योंकि मेरे बगल में तो उनका आश्रम। हाँ, ये मैं कहूँगा कि उस समय आश्रम बनकर तैयार नहीं हुआ था महाराज जी का, तो दूसरी जगह भी महाराज जी रुकते थे श्री रामदास बाबा। श्री भरत चरित्र और पुष्प वाटिका प्रसंग इतने मार्मिक शब्दों में कहते थे कि सब भाव विह्वल हो जाते थे। रामदास बाबा वृंदावन आने से दुसायत में आनंददास बाबा के यहाँ अवश्य पहुँचते थे और अक्सर वहाँ पूज्या उषा जी उनसे भेंट करने जाती थी। आनंददास बाबा का तो उषा जी से बहुत ही आत्मीयता भरा स्नेह था। माने सबहि राम के नाते, वो तो भगवान की भक्ता थी ना, इसलिए मानते थे संत लोग। उषा जी की भी तो राम भक्ति अनूठी थी। ऐसा नहीं कि वो राम भक्त नहीं थी, राम भक्ति उनके अंदर बहुत थी। आनंददास बाबा भी श्री राघव और सिया जी के मधुर उपासना के पथिक थे, पर श्री राघव को मिथिला बिहारी से ही वो जानते थे। वे मानते थे कि दूल्हा रूप श्री राम जी को एक रूप में सखी मंडल ने मिथिला में ही रोक लिया था। उस मिथिला सखियों में ही शायद आनंददास बाबा का सखी स्वरूप था। वे मिथिला बिहारी अपने श्री राम का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते थे, पर बिहार पंचमी पर सीताराम विवाह पर उनकी उमंग देखते ही बनती थी। भक्तों, ये बिहार पंचमी वृंदावन में बोलते हैं उसको, अर्थात अगहन की शुक्ल पक्षी पंचमी को यहाँ बिहार पंचमी बोलते हैं वृंदावन में, और जनकपुर में उसको विवाह पंचमी बोला जाता है। सीताराम जी का विवाह हुआ। इन्हीं आयोजनों में करह वाले रामदास बाबा और बक्सर वाले मामा जी भी उपस्थित रहते थे। मामा जी का शरीर तो बहुत बात तक रहा भक्तों, और मैंने भी बहुत संग उनका प्राप्त किया था। बहुत महान
प्रभु प्रेमी संत थे। और वृंदावन के संतों में पूज्य बाल कृष्णदास महाराज, घनश्याम ठाकुर, मनोहर दास बाबा, इन भक्तों के आगमन से पूरा दुसायत ही उल्लास और उमंग से भर उठता था। उषा जी सपरिकर पूरा समय वहां रहती थी। रामनवमी पर युगल सरकार और हनुमंत लाल के वस्त्र वे अपने हाथ से बना कर लाती थी और आनंददास बाबा उनकी श्रद्धा के कारण बहुत भाव से वस्त्रों को पहनाते थे। एक बार वस्त्र काफी झीने से बने थे, जालीदार नुमा वस्त्र था। तो उषा जी जब वस्त्र देने गई तो काफी संकोच में थी। बाबा से पूछा, नीचे अस्तर लगा दूं बाबा? बाबा आनंद से बोले, नहीं लाली, ऐसे ही ठीक है। उषा जी ने फिर कहा, बाबा कुछ ज्यादा झीने हैं ना? बाबा खिलखिलाते हुए बोले, अच्छा है, सबको श्री अंगकांत के दर्शन भी हो जाया करेंगे। आनंददास बाबा परम सिद्ध पुरुष थे, उन्हें हनुमंत सिद्धि थी, उनकी अलौकिक शक्तियों से सभी परिचित थे। असंभव को भी संभव कर देने में आनंददास बाबा सक्षम थे। भक्तों, मुझे कहने में कोई संकोच बिल्कुल भी नहीं है कि वर्तमान में बागेश्वर वाले महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान जी की सिद्धि से बहुत धनवान है, अर्थात बहुत सामर्थ्यवान है। और विरोध करने वाले ईर्ष्यावश विरोध करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हनुमान जी की परम कृपा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर। तो इसी प्रकार से कुछ कुछ थे आनंददास बाबा श्री वृंदावन धाम में। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो बहुत अधिक व्यापक स्वरूप में सेवा कार्य कर रहे हैं। नेट का भी पूरा उपयोग हो रहा है, सदुपयोग हो रहा है। और आनंददास बाबा के टाइम में इंटरनेट तो होता नहीं था, किंतु सेवा कार्य बहुत करते थे बाबा। हनुमान जी महाराज की सिद्धि का सदुपयोग करते थे, इसलिए असंभव को भी संभव कर देने में आनंददास बाबा सक्षम थे। और आरजी हनुमान जी को लगाते थे, जैसे ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगाते हैं, ऐसे आरजी हनुमान जी को लगाते और निश्चिंत हो जाने को बोल देते थे। और उनके आश्रम में प्रधानता हनुमान जी की है। आज भी सभी उत्सवों का आयोजन वहाँ होता है। इन्हीं संतों के सरस सानिध्य में संत ललित जी के उल्लेख के बिना मैं आगे बात कैसे आपको सुनाऊं, इसलिए संत ललित जी की बात जरूर सुनाऊंगा। ललित जी भी एक महान संत थे और उनको एक बबूटा जी थे, तो उन्होंने बिहारी कॉलोनी में उषा जी के आवास के पास ही घर बनवाया था उनका और स्थायी वृंदावन वास का निर्णय लिया था। एक ही पथ की पथिक, माधुर्य रस की उपासिका उषा जी और ललित जी में सौहार्द होना स्वाभाविक था, तो दोनों में परस्पर समादर और स्नेह था। श्री पन्नालाल बबूटा जी का नौकरी की वजह से अधिकतर समय विदेश में ही बीतता था, पर भारतीय संस्कृति, ब्रज रस की निष्ठा और बांके बिहारी का आकर्षण उन्हें वृंदावन में ले आया। और नौकरी के दौरान भी यहीं से ब्रजरज और यमुना जल विदेश में भी ले जाते थे। श्री किशोरी जी के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा थी और यही सब भक्ति परक लक्षण ललित जी में, जिनको ललिता, कोई ललिता जी बोलता था, कोई ललित जी बोलता था, उनमें थे। उन्हें सभी किशोर जी का स्वरूप ही मानते थे। ललित जी की एक सिद्ध संत के स्वरूप में प्रतिष्ठा थी भक्तों उसमें।
उनकी तुलसी जी पर भी अत्यधिक श्रद्धा थी और सावन में तो जगह जगह तुलसी जी का पौधा वितरण किया करती थी वो बरसाने में श्री राधा रानी मंदिर में अपने हाथों से वस्त्र बनाकर भेजती थी। उदार मना ललित जी ने उषा जी के अंतिम दिनों में अस्वस्थता में अतुलनीय सहयोग दिया था। वृंदावन में श्यामा चरण जी महाराज के सभी बहुत आदर और श्रद्धा से दर्शन करते थे। श्यामा चरण जी सन्यासी वेश में वेदांती थे। कोई श्यामा शरण वैसे नाम था, कोई श्यामा चरण बोलते थे, श्यामा शरण नाम था। तो न्याय शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। उनका सभी संप्रदाय में माना जाना था। निम्बार्क संप्रदाय में श्री जी महाराज से भी उनका अच्छे परिचय था। वहीं उन्हें बिहारी भाई मिले थे उनको, और बिहारी भाई ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे पर शास्त्रीय ज्ञान अच्छा था। निम्बार्क संप्रदाय से प्रकाशित पुस्तिका का संपादन करते थे और लोग उन्हें संपादक जी भी कहा करते थे। भक्तों, बिहारी भाई ज्ञानी होते हुए भी थोड़े मानसिक अस्थिरता से ग्रसित थे। उन्हें श्यामा शरण जी ही उषा जी के पास लेकर आए थे और बिहारी भाई श्री ठाकुर जी का दर्शन करते ही उन पर मुग्ध हो गए। उनके ज्ञान को भक्ति का सरस आधार मिल गया। संभवतः वो दिन मंगलवार का था, तो ठाकुर जी गुलाबी वस्त्र धारण किए हुए थे और उन वस्त्रों में ठाकुर जी बहुत लुभावने लग रहे थे। बिहारी भाई को उषा जी के रूप में मानो बड़ी बहन मिल गई। उनकी विद्वत्ता की परिणति भक्ति में देखकर बिहारी भाई की श्रद्धा उषा जी के प्रति और भी बढ़ गई और वे अक्सर आने लगे। उनके आग्रह से ही उषा जी हर मंगलवार को ठाकुर जी को लाल या गुलाबी वस्त्र पहनाती थी। उषा जी के आग्रह पर बिहारी भाई ने राधा सुधा निधि नामक विशाल ग्रंथ को काव्य रूप देकर के संकलित किया और उसे विजय भाई ने पुस्तक का रूप देकर के प्रकाशित भी करवाया था भक्तों। और सन 71 की बात है, 1971 की, पूर्वी पाकिस्तान में वर्तमान बांग्लादेश में स्वतंत्रता आंदोलन ने जोर पकड़ा था। इधर भारत ने अपनी मुक्ति वाहिनी सेना को भेज करके पूरा सहयोग दिया था और श्री राम मूर्ति जी मुक्ति वाहिनी सेना में बाईमेर सेक्टर जोधपुर में ग्रुप कैप्टन के पद पर नियुक्त थे। ये श्री राम मूर्ति जी धर्म जी की छोटी बहन जनक जी के पति थे। भक्तों, आपको मैं धर्म जी के चरित्र में जो 43 भाग में है, एक वर्ष पहले सुना चुका हूँ। तो इनकी छोटी बहन, जो धर्म जी की छोटी बहन जनक जी थी, उनके पति थे श्री राम मूर्ति जी। वो ग्रुप कैप्टन के पद पर थे। वो जनक जी उन दिनों वृंदावन आई हुई थी। उनका पति की सुरक्षा को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक था। पूज्य धर्म जी हर रोज उन्हें उषा जी के सत्संग में लेकर के आती थी। अपने सहज स्वभाववश उषा जी ने ठाकुर जी के आगे नृत्य करने को कहा। होली पर तो नृत्य की धूम मची रहती थी। शेष दिनों में तो यदा कदा ही होता था नृत्य। तो जनक जी पति के मंगल में विधान की याचना लिए नृत्य के लिए ठाकुर के समक्ष खड़ी हो गई। बहुत ही भाव भरी भंगिमाओं से किया था नृत्य। सभी लोग मुग्ध हो रहे थे। उधर युद्ध में श्री मूर्ति जी बर्मा और गोलों की जो गोला थे ना, बम थे, गोला थे, वो सब बरसती आग, उसकी लपट जो थी उसमें गिर गए। वो महाराज संकट में पड़ गए। चारों तरफ से गोला गिर रहे हैं, बम गिर रहे हैं, उसकी आग में गिर गए वो।
और भारत की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध खड़े थे। मूर्ति जी अपनी व्यस्तता में देखे एक छोटे कद की श्वेत वस्त्र धारिणी घुंघराले बालों वाली तेजस्विनी बाला पूज्य धर्म जी के साथ खड़ी उन्हें स्फूर्ति से निर्देश देती जा रही थी। और भक्तों, उनके संरक्षण में उनका मार्गदर्शन का अनुकरण करते श्री मूर्ति जी विजयी हुए और उन परिस्थितियों में मौत के मुंह से सकुशल वापस आने का श्रेय निश्चय ही इन दिव्य बाला को ही मानते रहे। अवकाश में आने से पहले उन्होंने अपनी इन श्रद्धेया के लिए बहुत ही सुंदर लकड़ी की कुर्सी बनवाई और धर्म जी के द्वारा उषा जी का परिचय पा अपने हाथों से उठा करके कुर्सी लेकर उषा जी से मिलने आए। अपने समक्ष उन्हीं दिव्य अलौकिक देह वाली बाला को साक्षात देख करके भाव विभोर उठे। प्रसन्न और साष्टांग प्रणाम किया। उषा जी के लिए ब्राह्मण सदैव पूजनीय रहे हैं, सो मूर्ति जी को इस तरह प्रणाम करते देखकर संकोच से पीछे हट गई। पर मूर्ति जी की उनके प्रति अतुलनीय श्रद्धा थी। भक्तों, वृंदावन में अपने को, अपनी प्रेम भक्ति की भावमय दशा को बहुत छिपा करके रखा था। बहुत छिपाती थी माता उषा जी अपने को, लेकिन जो सच्चे भगवत प्रेमी संत लोग थे, भक्त लोग, वो पहचान लेते थे। उनके जीवन काल में उनकी स्वरूप स्थिति के साधारण जन पहचान नहीं सकते थे, लेकिन भक्त लोग, संत लोग पहचानते थे। उनका अपने भावों को गोपनीय रखने का प्रयास अधिकतर सफल रहता था। हाँ, जो निज जन होते थे वो तो पहचान ही जाते थे, उनसे छिपना मुश्किल था। बहुत से भक्त संत उनसे मिलने आते, दर्शन का लाभ, सत्संग का लाभ प्राप्त करते। वे भी सभी को समुचित सम्मान देती थी। एक दिन अपरिचित धनाढ्य महिला भक्तिमती गीताबंती इनसे मिलने के लिए आई। वो बांके बिहारी कॉलोनी में ही घर बनवा करके रह रही थी। उन्होंने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ करके विनयपूर्वक कहा कि होली उत्सव की धूम उनके उस नवनिर्मित घर में हो जाए तो धन्य हो जाएंगी। उषा जी ने ठाकुर जी की ओर संकेत करके कहा, इन्हीं से कहो, जैसा ये चाहेंगे वैसा हो जाएगा। मैं तो इनके हाथ की कठपुतली हूं। आश्चर्य देखिए भक्तों कि ठाकुर ने उनकी प्रेम भरी याचना इस तरह स्वीकार की कि उसके बाद हर वर्ष होली का उत्सव रंगीला रसीला आयोजन उसी घर में होता था। कक्ष बहुत बड़ा नहीं था, पर ठाकुर जी की अपार कृपा थी कि सभी उसी में समा जाते, कितनी भी लोग आते थे। मानो कक्ष की दीवारें जैसे फैल जाती थी और उत्साहित उमंगित भक्तों के उल्लास भरे नृत्य झूम के लिए स्थान बन जाता था। वहाँ संत जन, भक्त गण, अपने परिकर के निज जन, बाह्य अतिथि सभी उस कक्ष में बैठ जाते थे। लोगों को आश्चर्य होता था कि इतने लोग कैसे इसमें बैठ जाते हैं। नृत्य गान, रंगीली होली, संतों की पदरज को समेटे गीताबंती माता जी का घर उन सरस तरंगों को समेटे सबके आकर्षण का केंद्र बन गया था। होली उत्सव के बाद पूज्या उषा जी सपरिकर खेमका भवन आ गई थी, क्योंकि एक जगह तो जल्दी रहती नहीं थी वो, इसलिए अब फिर खेमका भवन में आ गई। उषा जी की माता जी श्यामा माँ उन्हीं के पास रह गई। बड़ी निष्ठा से, श्रद्धा से वृंदावन वास कर रही थी। अत्यंत शांत स्वभाव वाली श्यामा माँ की साधु सेवा अतुलनीय थी, पर अब उनका शरीर शिथिल सा रहने लगा था। वैसे कुछ खास चिंतनीय भी नहीं था। सदा की तरह 3-4 महीनों बाद वे बड़ी कुंज आ गई।
एक दिन उषा जी के एक संबंधी श्री राम भटनागर उनसे मिलने आए। पेशे से वकील थे पर ज्योतिष के अच्छे जानकार थे। उन्होंने उषा जी को बताया कि उनका समुद्र पार अर्थात विदेश जाने का प्रबल सुयोग है। यह सुनकर के उषा जी मुस्कुरा दी। जानती थी नक्षत्रीय सुयोग अकाट्य है, पर वृंदावन धाम जैसा वैभव त्रिलोकी में कहाँ। कुछ सोच करके जगन्नाथपुरी धाम जाने का विचार आया कि पुरी धाम की तीर्थ यात्रा भी हो जाएगी और समुद्र दर्शन करके उनसे विनीत प्रार्थना भी कर लेंगे कि अब उस पार हमको नहीं जाना महाराज, यही दर्शन आपका मिल गया। इस प्रकार जगन्नाथ भगवान के दर्शन हेतु प्रेरणा हुई और पूरी यात्रा का सुयोग सहज ही बन गया। तो स्कूल में ग्रीष्म अवकाश होने से अम्बाला से भी कई बहनें आ गईं और मनोहर दास बाबा, श्यामा माँ, सुशीला बहन जी और अन्य कई भाई बहन, लगभग 20-25 व्यक्तियों का समूह तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रा के प्रारंभ से पूर्व ही उषा जी को थोड़ी सी आशंका हुई। मनोहर दास बाबा को भी वैसा कुछ आभास हुआ, पर सब व्यवस्था आगे हो चुकी थी तो यात्रा पर जाना उचित ही समझा। 3 जून 75 का वो उत्साह भरा दिन श्री ठाकुर जी को साथ लिए सभी पुरी के लिए रवाना हो गए। मथुरा स्टेशन पर पहुंचे। गाड़ी वहां बहुत कम देर के लिए रुकती थी तो जल्दी जल्दी सब गाड़ी में चढ़ तो गए, पर विशेषर भाई को लगा कि ठाकुर जी के सिंहासन से कोई विग्रह नीचे की ओर लुढ़क गए और वो मथुरा स्टेशन पर ही पीछे रह गए। और भक्तों, गाड़ी में बैठते ही ऊपर की सीट पर रखे सामान से एक कुकर उषा जी के शीश पर आ गिरा और उसके बाद मनोहर दास बाबा से जा टकराया। दोनों को काफी चोट लगी। संभवतः वह अप्रिय अनहोनी उन दोनों ने अपने ऊपर ले ली और फिर यात्रा में कुछ खास असुविधा नहीं हुई। इधर गाड़ी जाने के बाद विशेषर भाई ने रेल पटरी पर खोजा तो देखा एक गैया मैया का श्री विग्रह गिरा हुआ था, वो मिल गया। इन्होंने अपने हृदय से चिपटा लिया। झट स्टेशन से बाहर आ टैक्सी का सफर कर आगरा पहुंचे। मन को विश्वास ही नहीं था कि वो गाड़ी से पहले पहुंच जाएंगे, पर ठाकुर कृपा पर भरोसा था। स्टेशन पहुंच करके उन्होंने पाया पूरी एक्सप्रेस प्लेटफार्म पर प्रवेश नहीं पा सकी थी। अभी सिग्नल नहीं मिल पाया था तो महाराज हर्ष से उनकी अश्रुधार आंखों से बह चली। तो ठाकुर के साथ साथ वे संत जन क्या कम समर्थ है महाराज, वो बहुत कुछ प्रकट नहीं होने देते हैं। निश्चय ही उनकी गुरु रूपा उषा जी का संकल्प था जिसने तूफान एक्सप्रेस जैसी गाड़ी को आगरा पहुंचने तक रोक रखा था। और सरल स्वभाव वाले विशेषर भाई भी इस तीर्थ मंडली के साथ हो लिए। और दुर्गापुर स्टेशन पर बहन इंदु, उनके पति विजय, वृंदा और रुचि भी साथ हो लिए। तो इस प्रकार सब हर्ष उल्लास से हावड़ा पहुंचे और वहां से भुवनेश्वर 5 जून को 9 बजे पहुंच गए। ठाकुर कृपा से सब समुचित व्यवस्था हो गई। समुद्र स्नान करके जगन्नाथ जी के दर्शन, गंभीरा, टोटा गोपीनाथ, गुंडीचा, अलालनाथ, साक्षी गोपाल, ये सब स्थलियों का दर्शन प्राप्त किया। एक दिन पूज्य उषा जी समुद्र तट पर बैठी अपने श्याम सुंदर के चिंतन में लीन थी। अध खुले नैनों से भावमग्न थी कि सामने ही इन्हें वनवासी वेश में प्रभु श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी दिखाई दिए। वर्तमान समय में मनुष्यों के कद से ऊंचे थे वो, और सीता जी का इतना ऊंचा कद देख आश्चर्य में पड़ गई। पूर्ण कैशोर्य संपन्न तीनों
पृथ्वी से काफी ऊपर आकाश में चले जा रहे थे। सीता जी ने लाख के रंग का बनारसी जरी की बूटियों वाला लहंगा पहना था। अद्भुत प्यार भरी मुस्कान से उनकी छवि देख उषा जी आनंद से भर गई। बहुत देर ऐसे ही बैठी रही। बाद में मनोहर दास बाबा से इतना ही बता पाई, लगता है श्री राम जी का यहाँ से भी कुछ विशेष संबंध है। बस पूरी बात तो नहीं खोला, लेकिन संकेत से ही मनोहर दास बाबा को बता दिया कि राम जी का दर्शन उनको मिला, लेकिन ये प्रत्यक्ष नहीं बताया। बस इतना ही बताया कि लगता है श्री राम जी का यहाँ से भी कुछ विशेष संबंध है। तो भक्तों, ये उषा जी की चरित्र की बातें आप सुन रहे हैं जो जगन्नाथपुरी की यात्रा में गए हैं। आगे यात्रा का वृत्तांत और चरित्र फिर सुनाऊंगा। आज माता को यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।